भारत के 10 ग्रेटेस्ट एम्पायर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, बट इस लिस्ट में हम कुछ एम्पायर्स को एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे कि जो भी विदेशी एम्पायर्स हैं, जैसे कि मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, दक्कन की सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज, इनको हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि इनके बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। सो हम उन एम्पायर्स के बारे में फोकस करेंगे जो कि काफी ग्रेट है, बट हमारे टेक्स्ट बुक्स और एनसीईआरटी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती है। सो आज हमारा फोकस उस पे रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है विजयनगर एम्पायर, जिसकी स्थापना 1336 में की गई थी और इस एम्पायर का कैपिटल विजयनगर था, जिसे हम्पी भी कहते हैं। विजयनगर की स्थापना हरिहरा और उनके भाई बुक्का राया ने की थी और राजा कृष्ण देव राय के कार्यकाल में यह एम्पायर अपनी पीक पर पहुंचा था। यह एम्पायर 1336 से 1646 तक रहा, यानी कि इस एम्पायर के लाइफ टाइम में इसने दिल्ली सल्तनत, डेक्कन की इस्लामिक सल्तनत और इवन मुगल एम्पायर को भी देखा होगा। नंबर 9 पे है चालुक्य एम्पायर, जिसकी स्थापना 543 एडी में की गई थी। चालुक्य डायनेस्टी की स्थापना पुलुशिकिन फर्स्ट ने की थी और राजा पुलुशिकिन सेकंड के कार्यकाल में यह एम्पायर अपनी पीक पे पहुंचा था और उनकी मृत्यु के बाद यह एम्पायर वेस्टर्न और ईस्टर्न चालुक्य किंगडम्स में बट गया। यह वही एम्पायर है जिसके राजाओं ने मोहम्मद गौरी को गुजरात में हराया था। नंबर 8 पर आता है राष्ट्रकूटा एम्पायर, जिसकी स्थापना 753 एडी में की गई थी और इस एम्पायर का कैपिटल मन्नीखेता था और राजा अमोघ वर्षा वन के कार्यकाल में यह एम्पायर अपनी पीक पर पहुंचा था। राष्ट्रकूटास के राजा राजाओं के राजा माने जाते थे और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अरब ट्रैवलर अल मसूदी और इब्न खबुद्दीन का मानना था, जो कि 10वीं शताब्दी में इंडिया आए थे। नंबर 7 पे आते हैं प्रतिहारा एम्पायर, जिसकी स्थापना 730 में की गई थी और इस एम्पायर का कैपिटल कन्नौज था। इस एम्पायर की स्थापना नागाभट्टा 1 ने की थी और राजा नागाभट्टा 2 के कार्यकाल में यह एम्पायर नॉर्दर्न इंडिया का सबसे शक्तिशाली एम्पायर बना। पर 1008 एडी में महमूद गजनी भारत आया और प्रतिहारा से कैपिटल कन्नौज पे हमला कर दिया, जिसके बाद इस साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया और फाइनली 1036 में यह एम्पायर डिसॉल्व हो गया। नंबर 6 पे आता है चोला एम्पायर, जिसकी स्थापना 848 एडी में की गई थी और इस एम्पायर का कैपिटल तंजौर था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजययाला चोला ने की थी और राजा चोला और उनके सक्सेसर्स ने अपने कार्यकाल में श्रीलंका, मालदीव्स, साउथ ईस्ट एशिया के देश यानी मलेशिया, इंडोनेशिया और सदर्न थाईलैंड पर कब्जा कर लिया था। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि क्या हम कुछ और एम्पायर्स को इंक्लूड कर सकते थे इस लिस्ट में, बट हम भूल गए या फिर शायद मेरे ध्यान में नहीं रहा। सो आप उन एम्पायर्स को मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में। नंबर 5 पर है हर्षा एम्पायर, जिसकी स्थापना 606 एडी में की गई थी। इस एम्पायर की कैपिटल भी कन्नौज रही और अपने पीक पर हर्षवर्धन का यह साम्राज्य ऑलमोस्ट पूरे नॉर्दर्न इंडिया पर शासन करता था, लेकिन ये सभी साउथ में एक्सपैंड नहीं कर पाए चालुक्यास की होने की वजह से, जिनसे बैटल ऑफ नर्मदा में हारने के बाद इस एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ और राजा हर्षवर्धन की कोई भी संतान ना होने की वजह से यह एम्पायर 647 में डिसॉल्व भी हो गया। नंबर 4 पे आता है कुषाण एम्पायर, जिसकी स्थापना 30 एडी में की गई थी। इस एम्पायर की कैपिटल पुरुषापुर यानी कि प्रेजेंट डे पेशावर रही। ये साम्राज्य अपनी पीक पर पहुंचा सम्राट कनिष्क के शासनकाल में, जब ये एम्पायर चाइना, पाकिस्तान, नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया के पार्ट्स में फैला हुआ था। पर 3rd सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर के राइज के साथ कुषाण एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया और सम्राट समुद्रगुप्त ने कुषाण एम्पायर को सब्जुगेट करके फाइनली इस एम्पायर को गुप्ता एम्पायर का एक वसाल स्टेट बना दिया। नंबर 3 पर आता है मराठा एम्पायर, जिसकी स्थापना 1674 में की गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा और 1760 में पेशवा बालाजी बाजीराव के अंडर मराठा साम्राज्य अपनी पीक पर पहुंचा, जिस वक्त मराठाओं का साम्राज्य 250 मिलियन एकर्स में फैला हुआ था। मराठाओं की सेना के बारे में फर्स्ट ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का कहना था कि मराठा इन्फेंट्री और आर्टिलरी यूरोपियन आर्मीज के लेवल की है और उन्होंने अपने जनरल्स को वार्न भी किया था मराठाओं की क्लोज कॉम्बैट स्किल के बारे में, ये बोलकर कि you will never allow Maratha infantry to attack head on or in close hand to hand combat, as in that your army will cover itself with utter disgrace। पर काफी दुख की बात है कि 1818 में पेशवा बाजीराव 2 की अंग्रेजों के हाथों हार के बाद यह साम्राज्य खत्म हो गया। नंबर 2 पर आता है गुप्ता एम्पायर, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी 240 एडी में और यह एम्पायर अपने पीक पर पहुंचा राजा चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त 2 के शासनकाल में। इस टाइम को इंडिया का गोल्डन एज भी बोलते हैं। गुप्ता एम्पायर अपने पीक पे 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक में फैला हुआ था
फाइनली नंबर 1 स्पॉट पर है मौर्यन एम्पायर, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 1322 बीसी में स्थापित किया था। इस एम्पायर ने नॉर्दर्न इंडिया को ग्रीक सत्रप से कंट्रोल से आजाद करवाया था। सेल्यूकस निकेटर, जिसने अलेक्जेंडर के बाद वापस उसके एम्पायर को रिवाइव किया, वो तक मौर्यन एम्पायर की टेरिटरीज को हाथ नहीं लगा पाया था। जिसके बाद सिलेकस निकेटर ने 303 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी की शादी करवाई और मौर्यन एम्पायर के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की थी।